So hey guys, welcome you all on my first vlog of the aspirants. So आज है मेरा पहला दिन as a dropper of a NEET so-called exam, and so this is the first day, so I'm not putting so hard in myself. So basically it is 26 June 8:25. So yeah, so मैंने आज सोचा है कि मैं आज मिनिमम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्लो से ही स्टार्ट करूँ, तो इस वजह से मैंने आज सोचा है कि मैं सिर्फ 2 चैप्टर कंप्लीट करूँ, वो भी बेसिकली सिंपल चैप्टर्स लाइक इफ़ यू स्टार्ट देन लेट्स स्टार्ट विद स्टार्ट। सो आज मैंने सोचा है कि मैं लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करूँ, तो मैं नोट्स और एनसीईआरटी इन्हीं बेसिस पे जा रही हूँ। तो आज मैं इसे स्टार्ट करती हूँ और अपने ड्रॉप ईयर का फर्स्ट डे, लेट्स सी हाउ इट गोज़। So here I am with my notes and basically with my NCERT. So यहाँ पे सबसे पहले मैं NCERT और जो मेरे नोट्स है उनको मैं अल्टरनेट बेसिस पे पढ़ने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं नोट्स पढ़ूँगी, उसके बाद मैं NCERT जाऊँगी एंड लेट्स स्टार्ट द डे विद रिफ्रेशिंग टी एंड या सो लेट्स गो। So basically I was reading this chapter, the living world chapter. I was reading. So after reading I have noticed something like this is the chapter, like this is the first chapter of biology, and अगर कोई इस चैप्टर को पढ़े तो यही कहेगा, मतलब जिसने रीनीट नहीं दिया हो, जिसने रीनीट का पेपर नहीं दिया हो, कि ये चैप्टर बहुत आसान है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। बट जो एस्पिरेंट वहाँ बैठा है रीनीट के पेपर में, जब उसने इस चैप्टर से, बाय गॉड इस सिंपल चैप्टर से क्वेश्चंस देखे, लाइक इसने अपना एक पेपर में अपना एक अलग और बना के रखा था। मतलब ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा था कि तुमने मुझे समझ के क्या रखा है भाई, ये अपने क्वेश्चंस लेकर आया है वहाँ पे, सीरियसली बाय गॉड। सो अब तो यही लगता है कि हमें सारे चैप्टर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रीनीट का जो पेपर है मतलब लाइक बायो ही बचाएगा, अगर बचाएगा भी तो किसी एस्पिरेंट जो वहाँ पे होने वाला है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो सबके ख़त्म हुए हैं, मतलब सबके ले रहा है। So yeah, so let's focus on all, but yeah. तो बेसिकली अभी मैंने जो लिविंग वर्ल्ड वाला जो मेरा चैप्टर है उसको मैंने नोट से रिवाइज़ किया है, और अभी तक मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है उसके, मतलब एनसीईआरटी को मैंने ऊपर से देखा था, बट फर्स्ट आई फील दैट आई शुड रीड नोट्स फर्स्ट। सो आई हैव रेड नोट्स नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड टू एनसीईआरटी। तो सबसे पहले मैं अपने टू डू लिस्ट में इसे टिक कर दूँ कि मैंने इसके जो नोट्स है उसको मैंने पढ़ लिया है। तो लेट मी कट दिस फर्स्ट एंड सो टू द ऑल द ऑडियंस विच आर अपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। सो सबसे पहले आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन हैं इसी चैप्टर से, कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो समवॉट आपके कुछ बेनिफिट भी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू कि जो पोटैटो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, और जो सेकंड क्वेश्चन है कि ग्रोथ इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट, और जो थर्ड क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू इज़ द वर्ड सिस्टमिक, ये कौन से लैटिन वर्ड से बना है, मतलब डिराइव हुआ है। सो ये 3 जो क्वेश्चंस है इसके जो आंसर्स है आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक दिस एंड यस। तो अभी मेरी जो लिविंग वर्ल्ड वाली एनसीईआरटी थी उसे पढ़ के हो चुका है मेरा। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे निमोनिक बना के रखा था जब मैं ये पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रही थी, कि कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, कि ताकि मुझे याद हो जाए। लाइक अब तो मुझे वो याद हो ही चुका है, तो मुझे वो निमोनिक देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये चैप्टर को मैंने इतनी बार पढ़ा था ना कि अब तो लाइक मुझे याद हो गया चैप्टर। लाइक फिर भी मैंने पढ़ा कि लाइक कुछ छूटना नहीं चाहिए, अगर अब हम दोबारा पढ़ रहे हैं तो फिर ढंग से पढ़े, दोबारा पढ़े। इसी वजह से लाइक फर्स्ट डे था, मैंने फिर भी 2 ही चैप्टर पकड़े, बेसिक चैप्टर ही थे, फिर भी लाइक 2 ही चैप्टर पकड़े कि इसे पढ़ते हैं, कल इससे ज़्यादा पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा पढ़ेंगे। इसी तरीके से कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन सब होता है, और मैं यूट्यूब पे इस जर्नी को अपने शेयर करते जाऊंगी ताकि दूसरे भी मोटिवेट हो, और मेरी वीडियो से अगर किसी को हेल्प मिले या मोटिवेट हो तो लाइक व्हाट कुड बी अ ग्रेट थिंग देन दिस। सो इसी के साथ मैं जो मेरा टू डू लिस्ट है उसमें मैं मेरा जो सेकंड टास्क है उसे भी मैं टिक कर दूं, और यहाँ से इसको ऐसे कट कर दूं। तो अभी मुझे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर देखना है, लाइक मैंने पहले भी किया है,
तो फिर भी मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक छोटा मैं रिवीजन वाले ही देखूँगी, तो उसके साथ करूँगी। और मैं इसके नोट्स दोबारा बनाने वाले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, क्योंकि मेरे जो पहले वाले जो मेरे नोट्स थे उसे मतलब लाइक मैंने इतना हाईलाइट करके ख़राब कर दिया है। तो लाइक एक फ़्रेश नोट्स बनाती हूँ और उसका लेक्चर देखती हूँ और लाइक अपडेट मैं इस वीडियो पे आगे बताती हूँ। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो लेक्चर था, मैं ये विपिन सर का जो ये लेक्चर है जिसमें उन्होंने इस चैप्टर को 56 मिनट में कंप्लीट किया है, मैं ये वाला देखने वाली हूँ। क्योंकि आई थिंक सो इसमें चैप्टर को बहुत अच्छे से समराइज वे में कंप्लीट कर दिया है। तो इसके अंदर लाइक मैंने जो पहले पढ़ा था वो एक रिमेम्बरेंस में मतलब एक इमेज बन जाएगा उसका मेरे सामने। उसके बाद मैं इसके नोट्स बनाऊंगी तो वो और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। और बाकी मैं इसका आगे जाके रिवाइज जब करूँगी तब ये चैप्टर मुझे लगता है और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। तो लेट्स मूव टू सेकेंड चैप्टर ऑफ द डे ऑफ द फर्स्ट डे एज अ ड्रॉपर। तो अभी बेसिकली मैंने ये लेक्चर 25 मिनट तक देख लिया है। इसके बीच में मैंने ब्रेक भी ले लिया था जिसमें मैंने खाना वाना सब खा लिया था, और मेरा थोड़ा और ब्रेक लेकर मैंने अपना माइंड सब रिफ़्रेश कर लिया था। क्योंकि जो इससे पहले मैंने लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर किया था इसमें वो मैंने कंटिन्यूस किया था। और फिर अभी ये जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला लेक्चर है इसे बचा हुआ हिस्सा करके मैं फिर 5 मिनट का ब्रेक लेकर मैं इसके नोट्स पे पढ़ूँगी। तो मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर कर लिया है और फिर यहाँ पे मैंने मेरे नोट्स में भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर को कट कर दिया है। अब मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नोट्स जो मैंने पहले बनाया था उसको और अच्छे तरीके से बनाऊंगी, एकदम फ्रेश नोट्स, ताकि मैं ये साल के लिए उसे और अच्छे से पढ़ सकूं। मैं वो नोट्स बेसिकली मेरे प्रीवियस जो नोट्स थे उसी को देखकर बनाने वाली हूँ, मतलब सेम नहीं बट मैं अपने हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे अब थोड़ा लगे कि ये बेटर है उस तरीके से बनाऊँगी। और जो एनसीईआरटी रही तो बस तो मेरे हिसाब से मैं एनसीईआरटी कल करूँगी, क्योंकि जो मैंने आज पढ़ा है अगर फिर जब मैं कल उसे रिवाइज करने जाऊंगी तब मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए एनसीईआरटी को ही रीड कर लूँगी। तो बेसिकली अभी मेरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नोट्स लिखकर हो चुका है। आई मीन इसको लिखने में इतना टाइम लगा है, लाइक पूरा 10 पेजेस में ये अभी कंप्लीट हुआ है। और काफ़ी दिनों से लिखने की प्रैक्टिस भी हट गई थी क्योंकि राइटिंग के लिए कुछ था नहीं, तो इतने दिनों बाद लिखने के बाद हाथों में इतना दर्द होने लग गया है। तो बेसिकली अभी हमारा ये नोट्स कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे इसको ऐसे मैं टिक कर रही हूँ। अभी बचता है मेरा सिर्फ बायोलॉजी की एनसीईआरटी को पढ़ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो वो मैं कल के टू डू लिस्ट में ऐड कर लूँगी। और क्योंकि जब मैं इस चैप्टर को रिवाइज़ करूँगी तो मैं उसकी एनसीईआरटी से इस चैप्टर को रिवाइज़ कर लूँगी। बाकी मेरा वर्क कंप्लीट हो चुका है, लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है यूट्यूब पर, सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। एंड अगर इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगता है देन प्लीज़ शेयर इट इन कमेंट एंड आई विल बी वेरी ग्लैड टू रीड इट। सो थैंक यू।